जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC PGT टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 3120 पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है। यूआर ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस है, SC/ST के लिए 50 रुपये। और आप लोग इस फॉर्म को 10 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे कि और कौन सा सब। इसके अलावा यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सिलेक्ट योर अप्लाइड पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करके अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना जिसमें भी आपको अप्लाई करना है। फिर आपसे पूछे कि आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि आप भारत के निवासी है। एप्लीकेंट नेम में आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और ईयर सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपका मंथ सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फादर नेम आप यहाँ पर अपना एंटर कर देंगे। फादर नेम को एंटर करने के बाद आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करेंगे। जेंडर अपना यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको पूछा है कि मैरिटल स्टेटस, तो जो भी आपका स्टेटस मैरिड, अनमैरिड या अदर, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आर यू ए लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते तो आपसे पूछा है सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, यानी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा है यूनिक सर्टिफिकेट नंबर ऑफ योर लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, यानी कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको एंटर करना है। किसके द्वारा ये इशू हुआ है, SDO, DC, CO, जिसके द्वारा भी हुआ है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा कि किसके द्वारा इशू हुआ है। फिर आपसे पूछा डेट ऑफ इशू ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेसिडेंस, आपको बोला है कि अगर DC एंड SDO ने ये जारी किया है तो ये आपका 2/6/2016 से पहले का नहीं होना चाहिए। और अगर ये CO ने जारी किया है तो ये आपका 19/7/2019 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही जारी हुआ होना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर आपकी डेट सेलेक्ट कर लेनी कब आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। इसके बाद है मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम एफिलेटेड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस सिचुएटेड विद इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट, यानी कि जो आपकी 10वीं है या फिर जो आपने 12वीं की है, क्या वो आपका जो कॉलेज है या स्कूल है वो जियोग्राफिकल एरिया जो झारखंड का है उसके अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत स्थित है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसमें अगर आप अन्य स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर एक यही कंडीशन है कि अगर आपने आपकी 10वीं या जो 12वीं है वो आपने झारखंड के जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो कॉलेज स्कूल स्थित है वहां से अगर 10वीं की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे आप झारखंड के स्थायी निवासी है या फिर नहीं है। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है, यानी कि वो आपको कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी कास्ट कैटेगरी SC/ST OBC है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे, किसके द्वारा ये इशू हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करेंगे कि कब ये इशू हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी डेट आ जाएगी। देन यहाँ पर आपसे पूछा वैकेंसी टाइप, तो वैकेंसी टाइप आप यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आता है आर यू एन एक्स सर्विसमैन आर्मी एयरफोर्स नेवी, क्या आप आर्मी एयरफोर्स नेवी के एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप जो क्लेम मिलता है उसको क्लेम करते हैं स्पोर्ट्स कोटा के तहत? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर आपसे पूछा फिजिकली हैंडीकैप, क्या विकलांग है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तभी आप यहाँ पर यस करना, नहीं तो आपको नो करना होगा। आधार कार्ड नंबर अब आपको यहाँ पर अपना एंटर करना है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, ये निशान आपको जब काम आता है। अगर आप चाहे कि मेरी जगह पर कोई और एग्जाम दे दे तो वहाँ पर ये फिर निशान चेक किया जाता है। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर आता है नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम लैंग्वेज एंड सराउंडिंग ऑफ झारखंड स्टेट, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है कि हाँ मुझे जो लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है वो जो आसपास की वो मुझे उसकी नॉलेज है। बी एड रिजल्ट स्टेटस, तो अब अपेयरिंग यानी कि आप कर रहे हो या फिर कंप्लीट कर चुके हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना स्टेटस। फिर डू यू हैव 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज सेकेंडरी स्कूल टीचर इन द स्कूल ऑफ झारखंड गवर्नमेंट? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है।
अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम, अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। यस करते हैं तो फिर यहाँ पर आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन है जहाँ पर आपको नेम ऑफ स्कूल देना होगा कि आपने कहाँ ये जो एक्सपीरियंस है वो प्राप्त किया है, उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपसे पूछा कि एड्रेस ऑफ द स्कूल, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जो भी आपका स्कूल का एड्रेस है। फिर है डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज सेकेंडरी टीचर, कब आपने ये ज्वाइन किया था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो टोटल एक्सपीरियंस है वो आपको लिख देना है ईयर के अंदर। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर आता है टोटल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपको टोटल एक्सपीरियंस लिख देना है ईयर के अंदर। एनी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद करेंसी ऑफ पेनल्टी अवॉर्डेड, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है अगर आपको कोई पेनल्टी दी गई है। इसके अलावा मेंशन दी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट आपका इशू किया गया है वो आप यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ये लिख देते हैं। फिर आता है मेंशन द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट, कब ये सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पर 2022 का ही होना चाहिए, 2022 के अंदर इशू रहना चाहिए ऐसा यहाँ पर, क्योंकि बाकी ईयर के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये डेट सिलेक्ट कर ली है क्योंकि इसमें 2022 में ही आपका ये सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, क्योंकि बाकी ईयर यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं और जो आपकी कम्युनिकेशन डिटेल है उसकी जानकारी फिल करते हैं। यह है आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और इसको एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे देखेंगे एड्रेस लाइन 2, 3, यानी कि अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आप 2, 3, 4 लाइन का इस्तेमाल कर लेंगे। सिटी विलेज टाउन के अंदर आपकी जो भी सिटी है उसका नाम आप एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर स्टेट यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, ईमेल आईडी को दोबारा फिल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि आर यू अंडर रेगुलेशन 2007 या फिर 2014 एज पर द ब्राउज़र पारा 6, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अभी यहाँ पर आती है एजुकेशनल डिटेल यानी कि क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो आपने 10th किस बोर्ड से की है, आप यहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम ही एंटर कर दे, बोर्ड का नाम नहीं दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला है कि नेम ऑफ द स्कूल, साथ ही कहा कि मेंशन स्टेट ऑल्सो, तो यहाँ पर आपको आपकी स्टेट का नाम भी दे देना है। फिर आता है बोर्ड, तो आप बोर्ड यहाँ पर अगले वाले सेक्शन में देंगे और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है। और फिर यहाँ पर जो परसेंटेज आपकी थी वो यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे। देन आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी देंगे। सेम वे में आप यहाँ पर आपके स्कूल, कॉलेज का नाम एंटर कर देंगे स्टेट के साथ में। और ये देने के बाद आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देंगे कि इस बोर्ड से आपने 10वीं की है। और इसके बाद यहाँ पर आप 12वीं का आपका जो 12वीं का बोर्ड है वो देंगे। और फिर यहाँ पर पासिंग ईयर देंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है। परसेंटेज आप यहाँ पर लिख देंगे। सब्जेक्ट में आप बताएंगे कि आपका कौन सब्जेक्ट था, PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी था वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ग्रेजुएशन में आपको बताना कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपको बोला है नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। बेसिकली अभी यहाँ पर आपको जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आप कोर्स न लिख करके आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखे या फिर आपके कॉलेज का नाम लिखे, डिग्री कॉलेज का जहाँ से आपने ये क्वालिफिकेशन की है। इसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका डिग्री कॉलेज है तो आप डिग्री कॉलेज का यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। बट अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है यानी कि आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से आपकी क्वालिफिकेशन की है तो दोनों में आप यूनिवर्सिटी का नाम ही दे देंगे और साथ ही आप यहाँ पर स्टेट का नाम भी देंगे जहाँ पर वो स्थित है। फिर आता है आपका पासिंग ईयर, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज यहाँ पर लिख देंगे और सब्जेक्ट आप यहाँ पर बताएंगे कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। ये बताने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे और देखेंगे पीजी डिग्री। तो पीजी की जानकारी भी आपको सेम तरीके से देनी है कि इस यूनिवर्सिटी से आपने किया उसका नाम आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर आपकी परसेंटेज और फिर आपका सब्जेक्ट।
तो चलिए हम यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है आपका B.Ed, BSc एड या फिर M.Ed। तो जो भी आपके पास इसमें से आपका कॉलेज का नाम है या फिर इंस्टीट्यूट का नाम है वो आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जहाँ से आपने की है, ईयर ऑफ पासिंग देंगे, परसेंटेज भर देंगे और फिर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे देंगे। ये देने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने जितनी भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। सभी जानकारी आपको वेरीफाई करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन की जानकारी देख लीजिए कि मैंने कैसे जानकारी भरी है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो देखने को मिल पा रहा है B.Ed BSc, आपको सेम वे में इस तरह से जानकारी देनी है। देन आप यहाँ पर अगर कोई जानकारी एडिट करना चाहते हो वो कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना है और इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो यहाँ पर डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फीस को पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। फीस जो पे है वो आपकी 24 घंटे बाद होगी, क्योंकि अभी यहाँ पर पेमेंट का जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर पेमेंट फीस का अमाउंट दिया है। और जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो फिर आप अपना जो फोटोग्राफ है और जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर पाएंगे। अभी यहाँ पर मैं माफी चाहता हूँ कि एक वीडियो के अंदर मैं आपको फोटो एंड साइन अपलोड करके नहीं दिखा पाया, क्योंकि अभी फीस का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो बेसिकली आपके सामने फोटो में कोई प्रॉब्लम ऐसी खास आएगी नहीं। मैं आपको एक अन्य वीडियो का पार्ट यहाँ पर ऐड करके देने वाला हूँ जो कि JSSC का ही है और फोटो एंड साइन कैसे अपलोड होता है वो आप पार्ट देख करके जान लीजिएगा और इस फॉर्म को पूरा भर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे।